और हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। और ये जो हम लोग का टॉपिक है आज का, ये मैंने माइक्रोब्स चैप्टर में से लिया है, ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में से। तो अगर आपको मेरा वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, यहाँ तक कि आई बटन के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अब वो सब चीज़ों को मैं साइड में रखता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता था कि ये जो टॉपिक है ये मैं इसके लिए समझा रहा हूँ स्पेशल वीडियो बना के, क्योंकि क्या है कि ये टॉपिक जो है ना, कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि मैं भी जब पहली बार समझा था इसे तो मैं हल्का फुल्का समझ के वीडियो बना डाला, लेकिन आज मैं अच्छे से समझ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आज मैं समझा रहा हूँ। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में समझने से पहले मैं नाइट्रोजन के बारे में समझाना चाहूँगा। आपको ये बात तो पता ही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 78% है, और फिर जो हम लोग का ऑक्सीजन है वो 21% है, और जो बाकी जो बचा कुछ है उसमें कुछ नोबल गैस आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये बात आपको पता ही होगा। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा मात्रा में है ना, लेकिन इसका काम क्या है। हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चाहिए। नाइट्रोजन किस काम का है? तो नाइट्रोजन जो है हम लोगों का वो ऐसे आता है कि प्लांट्स के लिए प्रोटीन की तरह काम करता है। मतलब प्लांट्स के ग्रोथ में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि ये प्रोटीन की तरह काम करता है उनके लिए। तो ये आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, हम लोग तो डायरेक्टली सांस लेते हैं नाइट्रोजन को और फिर छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उसके साथ कुछ रिएक्शन नहीं होता है हमारे लंग्स में। लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन को, जैसे कि वो स्टोमाटा में लेते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, तो वैसा वो नाइट्रोजन के साथ नहीं कर सकते हैं। वो लोग नाइट्रोजन को सॉल्युबल वे में लेते हैं। सॉल्युबल वे में मतलब वो नाइट्रोजन को जब तक वो सॉइल में मिक्स ना हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक वो नहीं ले सकते हैं। मतलब जब तक वो नाइट्रोजन जब तक नाइट्रेट में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब HNO3 में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक वो उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि प्लांट्स को नाइट्रोजन यूज़ करने के लिए कन्वर्जन की ज़रूरत है। जब तक कन्वर्जन नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए 3 स्टेप्स अलग अलग निकाले हैं, और सबसे पहला हमारा कन्वर्जन ही है। अब कन्वर्जन में सबसे पहला दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? The process by which atmospheric nitrogen is converted to soluble form of nitrogen is called as nitrogen fixation। यहाँ पे आप ये समझ पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये वही प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, या फिर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब मैं आपको बता दूँ, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरीके से हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कारण ये होता है कन्वर्जन, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी लाइटनिंग आती है, जब लाइटनिंग होती है या फिर जब बिजली कड़कती है, तब क्या होता है कि जो बिजली कड़कती है तब और कुछ ऑक्साइड्स निकलते हैं, बिजली कड़कने के कारण से फॉर्म होते हैं अपने आप, और यही ऑक्साइड्स फिर क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर यही नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बादल के साथ मिल जाते हैं और फिर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक सॉल्युबल वे में हो गया ना, ये अब घुल मिल सकता है दूसरी चीज़ों के साथ। तो अब ये सॉल्युबल में हो गया है। अब ये बारिश जब होगी तो वो उसके साथ सॉइल के साथ जब रिएक्ट करेगा, जब मिलेगा, तो वो कुछ रिएक्शन होगा और उसके बाद जाके हमारा नाइट्रेट कन्वर्ट होता है।
तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक वे, मतलब नेचुरली एटमॉस्फेयर में ऐसे होता है। अब बायोलॉजिकल भी नेचुरली है, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया जिसका नाम है रिजोबियम, या फिर और भी बैक्टीरियाज हैं, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन सब का ये काम होता है, इनके पास एक एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल वे हो गए, ठीक है। अब हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ लिया कि ये कैसे होता है। अब हम समझेंगे कि दूसरा स्टेप, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे क्या कह रहा है, वो है अमोनाइफिकेशन। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों रिलेटेड हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये अमोनाइफिकेशन का डेफिनेशन आपको पता है, ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय फंगी एंड बैक्टीरिया when they decompose dead and waste materials is called ammonification। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर फंगी जब डिकम्पोजिशन वाला काम करते हैं, तो तब जाके एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं अमोनिया, या फिर हम कह सकते हैं NH3। तो यही प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनियाफिकेशन। अब सेकेंड है हमारा नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस का डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया टू नाइट्रेट इन द सॉइल इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो ये प्रोसेस ये कहना चाह रहा है कि इस प्रोसेस में जब अमोनिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के कारण नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर मतलब वो सॉइल्स के यूज़ में आ जाता है। और ये अमोनिया ऐसे ही नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि अमोनिया जो इस प्रोसेस में निकला वो प्लांट्स के द्वारा यूज हो जाता है, फिर जो बचा कुचा होता है उसको फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया है कि ये कन्वर्जन कैसे होता है। अब दूसरा है कि यूज़ में कैसे आता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के डीएनए का एक हिस्सा बन जाता है, उनके सेल का एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो बनेगा ही, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स के कारण ही सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्लांट्स ही कारण हैं, जिसके कारण सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्लांट के अलावा जिंदा हैं। ये बात आपको पता ही होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स को खाता है हर्बीवोर के पास नाइट्रोजन चले गया, वो उसके सेल का हिस्सा बन गया। फिर हर्बीवोर को कार्निवोर खा लिया, तो कार्निवोर के पास चले गया। अब कार्निवोर के पास चले गया तो अब वो हर्बीवोर में चले जाएगा, या फिर डायरेक्ट प्लांट से हर्बीवोर में चले जाएगा, या फिर हम एक साथ कह सकते हैं। तो डायरेक्टली हम खा लेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। तो यही होता है इसमें। तो ये सेल का हिस्सा कैसे बनता है नाइट्रोजन, जब तक ये टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये सेल में नहीं होगा। मतलब सेल में हो जाता है तो फिर टिश्यू में भी हो जाएगा ना। तो मतलब ये प्रोसेस कहना चाहता है, इसका डेफिनेशन ये है, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू टिश्यूज इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इस प्रोसेस में हमारा नाइट्रोजन जो है वो टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिजम्स के। तो यही हमारा दूसरा प्रोसेस कह रहा है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी स्टेप पे, जो कि है रीफॉर्मेशन। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अगर आप ही सोचिए प्लांट्स सारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का एक समय आएगा कि सारा नाइट्रोजन जो भी है एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया और फिर सारा नाइट्रेट यूज हो चुका है। तो अब प्लांट्स के लिए अब कुछ बचेगा नहीं, और प्लांट्स ही नहीं बचेंगे तो फिर ऑर्गेनिजम्स कैसे बचेंगे, आप ही बताइए, है ना। तो भगवान ने ये एक सिस्टम बना दिया कि भगवान, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ बोलने के लिए, लेकिन आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये ऐसा
तो फिर क्या हुआ है कि ताकि नाइट्रोजन की कमी कभी ना हो एटमॉस्फेयर में, इसके लिए यहाँ पे ये प्रोसेस हमारे काम में आता है। ये क्या करता है कि जो बचा कुचा नाइट्रेट है जो प्लांट्स की यूज़ में अब नहीं आने वाला है, वो डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के थ्रू वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होके फिर एटमॉस्फेयर में चले जाता है। और इस नाइट्रीफिकेशन का इसका डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड डेनिट्रीफिकेशन। जैसे कि आपने ये सब समझ लिया है कि साइकिल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आता है। मतलब साइकिल क्या होता है, ये यहाँ पे पहले समझ लीजिए पैडल है, ऐसे मारेंगे ये वापस से तो यहीं पे आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, पहले ये कन्वर्ट में होता है, फिर ऐसे ये यहाँ पे आ जाता है, ये वाला प्रोसेस ऐसे आ जाता है, और फिर ये वापस से घूम के ऊपर ही आता है। तो इसी के लिए हम इसे नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो ये आप मैं समझ गया हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये सब कुछ। अगर नहीं आया है तो वीडियो को वापस से ज़रूर देख लें। और हाँ, अगर आपने स्किप करके नहीं देखा है तो सही में आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अब मैं लास्ट वाली बात कह देता हूँ। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे अगले नॉलेजेबल वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और हाँ, एक लास्ट बात, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता है तो उन्हें पता करवाओ यार, उनको पता होना चाहिए। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम का, तो आजकल का एग्ज़ाम तो एकदम ऑलवेज हो जाएगा, मज़ा ही कुछ और। चलिए वो सब चीज़ों को साइड रखते हैं, चलता हूँ अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।